औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर्स के दौरान हमारा चैप्टर जो है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, उसका मैन्युफैक्चरिंग और फार्मूलेशन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स 2 इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल, उसमें हम डिटेल में डिफरेंट डोजेज फॉर्म जो हैं उनकी हम फार्मूलेशन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हम इंशाल्लाह हम पढ़ भी रहे हैं और आगे चल के हम दूसरे जो लेक्चर्स हैं उसके दौरान हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हैं उसकी फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हमने स्टार्ट किए हैं। और जो है उसमें सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें से एक जो है मेथड है ग्रेनुलेशन का, जिसको हम वेट ग्रेनुलेशन का मेथड कहते हैं, वो हमने डिटेल में मुख्तलिफ स्टेप वाइज हमने उसमें डिस्कस किया था। और साथ साथ हमने जो उसके अंदर इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उस वेट ग्रेनुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो भी हमने जो है वो 1 बाय 1 हर स्टेप के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे और उसको समझा था। आज जो है हम दूसरे जो हमारे ग्रेनुलेशन के मेथड्स हैं उसके अंदर ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन जो है उसको हम आज जो है वो उसको हम समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। नाम से जैसे हमने पहले देखा था कि वेट ग्रेनुलेशन जो है ऐसा ग्रेनुलेशन का ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर हम जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम गीला करते हैं, वेट करते हैं और फिर उसको हम जो है उन पाउडर्स को हम ग्रेन्यूलर शेप के अंदर, ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है हम कन्वर्ट करते हैं। मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए हम ड्राई मिक्सिंग करते हैं, फिर उसको हम वेट करते हैं विद द ग्रेनुलेटिंग एजेंट। उसके अंदर हम स्टार्च पेस्ट इस्तेमाल करते हैं या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और पीवीपी इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। फिर उसको हम मैश से पास करते हैं। 6 मैश से जो वेट मास है, जो डैम्प मास है, वो ग्रेनुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस स्टेज तक वो भी गीला होता है और उसको हम फर्दर डायरेक्ट जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते। तो फिर हम उसके अंदर से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है उसको हम ड्राई करते हैं। उसके अंदर हम ट्रे ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राई का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वो हम एक रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट्स जो है हासिल कर लेते हैं, फिर उसको हम दोबारा सीव से मैश से पास करते हैं। उसके अंदर हम 12 साइज़ की मैश या 14 या 16 साइज़ की मैश हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको हम फाइनली ब्लेंड करने के बाद उसको क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के बाद जब तमाम रिज़ल्ट जो हैं वो फार्माकोपिया के मुताबिक आ जाते हैं तो फिर उसको हम कंप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो आज हमने दूसरे दो जो ग्रेनुलेशन के मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। उसके अंदर ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। सबसे पहले हम ड्राई ग्रेनुलेशन को देख लेते हैं कि ड्राई ग्रेनुलेशन क्या है। ड्राई का मतलब होता है खुश्क, और ग्रेनुलेशन मेथड ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर हम पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ड्राई ग्रेनुलेशन हम क्यों अडॉप्ट करते हैं? सबसे पहले जब हमने कहा था कि हम फार्मूलेशन को हम किन बुनियादों पे बनाते हैं। हम सबसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी नेचर को सामने रखते हुए हम जो है वो ग्रेनुलेशन का मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हाइड्रोफोबिक हैं या मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं, तो और उनको हमने फिर जो है वो टैबलेट फार्मूलेशन के अंदर लेके आना होता है। तो फिर हम उसको वेट ग्रेनुलेशन से उसकी फार्मूलेशन नहीं बनाते, हम उसकी ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के ज़रिए हम उसको उन पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमें ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि पाउडर इंग्रेडिएंट जो हैं, जो बिल्कुल जो है वो उनका पार्टिकल साइज़ बहुत कम होता है, उनको जो है डायरेक्ट कंप्रेस करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो हम सबसे पहले उन पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हाइड्रोफोबिक हैं, जो वाटर से या मॉइस्चर से जो है वो
उनकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती या वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फिर हम ड्राई ग्रेनुलेशन के प्रोसेस के ज़रिए उसको हम ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच granules are formed without the aid of any liquid solution। ऐसा मेथड ग्रेन्यूल्स पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर हम बग़ैर वाटर को या बग़ैर किसी लिक्विड को इस्तेमाल किए हुए हम पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम फिर कैसे करेंगे? जो ड्राई ग्रेनुलेशन का मेथड है इसका एक और अल्टरनेट नेम है जिसको हम कहते हैं स्लगिंग मेथड इसको हम कहते हैं। चाहे वो ड्राई ग्रेनुलेशन पूछा जाए या स्लगिंग मेथड पूछा जाए, इट मींस कि एक ही प्रोसेस है, इसके ही दो नाम हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड या स्लगिंग मेथड जो है वो सेम जो है वो एक ही प्रोसेस के दो नाम हैं। सबसे पहले जो पाउडर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम पहले स्लग्स के अंदर हम कंप्रेस करते हैं। स्लग्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कंपैरेटिवली साइज़ में बिग होती हैं, बड़ी होती हैं। बड़े साइज़ की जो है वो टैबलेट्स को स्लग कहा जाता है। उनको पहले पाउडर को जो है कंप्रेशन मशीन के ऊपर या और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं स्लगिंग परफॉर्म करने के लिए, उनको पहले स्लग्स के अंदर बड़ी साइज़ की शेप की टैबलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर उन बड़ी साइज़ के स्लग्स को, बड़ी टैबलेट्स को ग्रेनुलेटर से क्रश करके उसको सीव से पास करते हैं, तो फिर वो ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज स्लगिंग मेथड of tablet manufacturing। In this method granulation is formed not by moistening the or adding a binding to the पाउडर मिक्सचर। इसके अंदर ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर किसी भी तरह का ग्रेनुलेटिंग एजेंट या बाइंडर जो है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर बाइंडर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। बट बाय कंपैक्टिंग लार्ज मासेस हम क्या करते हैं, हम लिक्विड इंग्रेडिएंट या लिक्विड बाइंडर या लिक्विड ग्रेनुलेटिंग एजेंट के बरक्स हम उन पाउडर्स को स्लग्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंपैक्टिंग लार्ज मासेस, कंपैक्ट का मतलब होता है दबा के उसको बड़े साइज़ के स्लग्स के अंदर, बड़े साइज़ की टैबलेट के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली क्रशिंग एंड साइजिंग इनटू ग्रेन्यूल्स। फिर उन बड़े साइज़ की स्लग्स को, उन बड़े साइज़ की टैबलेट को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, ग्रेनुलेटर के ज़रिए सीव से मैश से पास किया जाता है, और फिर अपने रिक्वायर्ड साइज़ की जो है वो ग्रेन्यूल्स को हम हासिल कर लेते हैं। द प्रोसेस इज़ यूज्ड इफ़ द इंग्रेडिएंट्स टू बी ग्रेनुलेटेड आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड हीट। ऐसे इंग्रेडिएंट्स के लिए, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है जो कि नंबर 1 वो मॉइस्चर से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, हाइग्रो हम कह सकते हैं, वो जो है वो वाटर से ख़राब हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक का जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, या उनको हीट करने से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि आपको याद है कि हम वेट ग्रेनुलेशन के मेथड के अंदर हम जब ग्रेन्यूल्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको हम ड्राई करना पड़ता है, जो कि 60 या मोस्टली जो है वो 60 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हम ड्रायर्स के अंदर या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे इंग्रेडिएंट जो मॉइस्चर से या हीट करने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो थर्मोलेबाइल होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनको फिर जो है वो ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ड्राई ग्रेनुलेशन का मेथड जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं जो है वो ड्राई ग्रेनुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे हमने वेट ग्रेनुलेशन के अंदर देखा था, उसमें डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए हम जो है वो उसको ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। नंबर 1 ड्राई मिक्सिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये पहला और इनिशियल स्टेप होता है मिक्सिंग का, जिसके अंदर हम एक्टिव और फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स, दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम डाइल्यूएंट है उसको हम आपस में अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं, ताकि आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाए, थॉरोली जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तमाम आपके डाइल्यूएंट के अंदर। उसमें पहला स्टेप जो है वो ड्राई मिक्सिंग का, वेइंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट। वे किया जाता है पहले फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स को अकॉर्डिंग टू फार्मूला
और उसके बाद जो है उनको आपस में ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। उसके लिए वी ब्लेंडर का भी हम इस्तेमाल करते हैं या वी मिक्सर का हम इस्तेमाल करते हैं या हाई शेयर मिक्सर या जो है वो रिबन मिक्सर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द ड्राई मिक्सिंग के लिए। उसके बाद जब कम्प्लीटली और थॉरोली जो है हम उसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह, जो है वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सीपिएंट के अंदर मिक्स हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, उसको बड़े साइज़ के स्लग्स के अंदर, बड़ी साइज़ की टैबलेट के अंदर उसको कम्पैक्ट कर लिया जाता है, उसको कंप्रेस कर लिया जाता है। और उसमें जो है इतना ज़्यादा जो है वो वेट का ख्याल नहीं रखा जाता। जितनी मैक्सिमम साइज़ की हम टैबलेट बना सकते हैं उसके अंदर हम आसानी से जो है वो उसको हम पाउडर्स को स्लग्स के अंदर या बड़े साइज़ एंड शेप की टैबलेट के अंदर उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। उसके लिए जो है वो कंप्रेशन मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और लेफ़्ट साइड पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, उसके अंदर हॉपर के अंदर मटेरियल को डाल दिया जाता है और फिर जो है नीचे रोलर के अंदर जो है वो मटेरियल आता है, कॉम्पैक्ट होता है, बड़े साइज़ की शेप की टैबलेट के अंदर आ जाता है और फिर उसको जो है फर्दर जो है वो ग्रेनुलेटर से हम जो है वो पास कर लेते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर स्लगिंग मेथड है। स्लग्स जब आप पाउडर्स को मिक्स कर लेने के बाद उसको स्लग फॉर्मेशन बाय द कंप्रेशन प्रोसेस के ज़रिए जो है हम उसको स्लग्स के अंदर, स्लग्स मीन बड़े साइज़ की टैबलेट्स के अंदर उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। उसके बाद उन बड़े साइज़ के स्लग्स को या टैबलेट्स को फिर जो हम मिलिंग करते हैं और इसको स्क्रीन कर लेते हैं। मिलिंग का मतलब ये था कि साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस हम करते हैं। मिलिंग जो है वो हमने इनिशियल हमारे जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मिलिंग जब हम साइज़ रिडक्शन करते हैं बाय मूविंग पार्ट्स, तो उसको हम जो है वो मिलिंग का प्रोसेस कहते हैं। फिर हम इन क्रश करते हैं, उसको तोड़ते हैं हम बड़े साइज़ के स्लग्स को। क्रशिंग ऑफ स्लग्स थ्रू रिक्वायर्ड मैश, वो मैश के ज़रिए हम उसको, ग्रेनुलेटर के अंदर मैश लगा होता है, उस मैश के अंदर हम पास करते हैं और जो क्रशिंग होती है वो जो है वो टूट जाती हैं, वो टैबलेट्स, वो स्लग्स टूट जाते हैं और फिर उसको वो जो है वो मैश से जब पास होते हैं तो हमें जो है वो रिक्वायर्ड साइज़ के जो है वो हम ग्रेन्यूल्स को हम हासिल कर लेते हैं। उसके लिए 6 मैश भी इस्तेमाल की जाती है। उसके लिए फिर जो है उसको मज़ीद साइज़ अप करने के लिए, मज़ीद अगर हमें जो है वो छोटे साइज़ के ग्रेन्यूल से आई हैं तो उसके लिए हम 12 या 14 या 16 नंबर की, 12, 14 या 16 नंबर मैश जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें ग्रेन्यूल्स जो हैं वो साइज़ को हम बेहतर कर सकें, आसानी से उसको कंप्रेस कर सकें। क्रशिंग करने के बाद उसको फिर हम रिक्वायर्ड साइज़ की जो मैश है उसमें से पास करने के बाद हम उसको अपने रिक्वायर्ड साइज़ की ग्रेन्यूल्स हम हासिल कर लेते हैं। जब हम रिक्वायर्ड साइज़ के ग्रेन्यूल्स हासिल कर लेते हैं, पाउडर्स को जब हम स्लग बना के उसको हम क्रश करते हैं तो वो पाउडर्स जो हैं वो ग्रेन्यूल्स के अंदर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके अंदर फाइनली लुब्रिकेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके अंदर लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स ऐड किए जाते हैं। अगर कोई डिसइंटीग्रेंट है तो वहाँ पे ऐड किया जाता है, कलर्स हैं तो वहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ताकि जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो फोर्थ स्टेप इज़ लुब्रिकेशन का प्रोसेस, मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स विद द लुब्रिकेंट्स। उसके अंदर मैग्नीशियम स्टीरेट, टेल्कम जो है वो ऐड किया जाता है ताकि आगे चल के हम इसको आसानी से कंप्रेस कर सकें, इसको हम टैबलेट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस है। जब हम तमाम फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग लुब्रिकेंट्स और तमाम जो है दूसरे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के लिए इंटीमेशन दी जाती है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसको अपनी जो स्पेसिफिकेशन हैं, जो फार्माकोपिया से हासिल की होती हैं, उसके मुताबिक उन ग्रेन्यूल्स को एनालिसिस करते हैं। वो HPLC या दूसरे जो मेथड्स हैं उसके ज़रिए उनको एनालिसिस किया जाता है ताकि पता चल सके कि आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो पूरे ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस इज़ द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड एवेलुएटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं तो हम हर स्टेप पे जो है वो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस करते हैं। जब क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस जो है वो हो जाता है और आपके रिज़ल्ट जो हैं वो विद इन द स्पेसिफिकेशन वो आ जाते हैं, तो फिर इन ग्रेन्यूल्स को
जो है वो टैबलेट मशीन के ऊपर, टैबलेट कंप्रेशन मशीन के ऊपर उसको कंप्रेस कर लिया जाता है रिक्वायर्ड साइज़ की, रिक्वायर्ड शेप की, रिक्वायर्ड साइज़ की, रिक्वायर्ड थिकनेस, डायमीटर की टैबलेट जो है उनको कंप्रेस कर लिया जाता है और फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो ड्राई ग्रैनुलेशन का मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद ऐसे फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट या ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिनके अंदर इटसेल्फ जो है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनको, उन पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ख़ुद से जो है उनके अंदर ऐसी सलाहियत होती है कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो उन फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट अवे। हमने जो है उन पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, हम उनको डायरेक्ट ही कंप्रेस कर लेते हैं। हमें ना तो उनको वेट ग्रैनुलेशन के ज़रिए ग्रैन्यूल्स के अंदर का जो है वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, ना ड्राई ग्रैनुलेशन के ज़रिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। उनके अंदर ख़ुद से ये सलाहियत होती है, ख़ुद से एबिलिटी होती है, ख़ुद उनके अंदर जो है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है कि हम उनको जो है वो डायरेक्ट भी कंप्रेस कर सकते हैं बग़ैर उनको ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किए। केमिकल सब्सटेंसेस अकरिंग इन ग्रैन्युलर फॉर्म एंड हैविंग गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी, ऐसे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या सब्सटेंसेस जो पहले से ग्रैन्युलर फॉर्म के अंदर होते हैं या उनके अंदर जो है वो अच्छी जो है वो एडहेसिव या कंप्रेसिबिलिटी होती है, एक दूसरे के अंदर साथ जुड़ने की सलाहियत होती है, कैन बी कंप्रेस्ड डायरेक्टली इनटू टैबलेट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। उनको जो है वो फिर ज़रूरत नहीं होती ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने की, उनको हम डायरेक्टली जो है वो कंप्रेस कर लेते हैं। ये सिंपल जो है ये तरीक़ाकार होता है। एक तो इससे टाइम सेविंग हो जाती है जो है वो, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए होता है, इसलिए जो है वो ज़्यादातर अब जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्ट कंप्रेशन की तरफ आ रही हैं। उसके लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्सीपिएंट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्प्रीन जो है वो ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर होती है, उसको हम डायरेक्टली जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप मिक्सिंग का होता है, ड्राई मिक्सिंग का, वेइंग द इंग्रेडिएंट, उसके बाद द मिलिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द ड्रग एंड एक्सीपिएंट। अगर ज़रूरत पड़े, अगर उसके अंदर लम्स हैं तो जो है उनको जो है वो स्क्रीन से पास किया जाता है ताकि वो इवन साइज़ के जो है वो आपके पास ग्रैन्यूल्स आ जाएं। उसके बाद आप मिक्स करते हैं ड्रग को और एक्सीपिएंट को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। उसके लिए वी ब्लेंडर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम जेड मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट कंप्रेशन के फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट को वी ब्लेंडर के अंदर या वी मिक्सर के अंदर जो है वो मिक्स किया जाता है, अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एनालिसिस करवाया जाता है ताकि आपकी जो फार्मूलेशन है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको चेक कर लिया जाए कि वो कम्प्लीटली और थॉरोली जो है वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिक्स हो चुका है। उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड के जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद, स्पेसिफिकेशन विद इन द स्पेसिफिकेशन रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो टैबलेट कंप्रेशन की तरफ जो है हम उसको ले जाते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी से जो है वो मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके अंदर जस्ट आपने अच्छी तरह उसको मिक्स करना है, उसको क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस करवाना है और फिर जो है उसको आप डायरेक्टली जो है वो कंप्रेशन की तरफ ले जाते हैं आफ्टर द सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट जो हैं एनालिसिस के। तो इसके अंदर जो है वो कुछ स्पेशलाइज और कॉस्टली जो है वो एक्सीपिएंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जिनको डायरेक्टली कंप्रेस किया जा सकता है, आसानी से उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो है आज का लेक्चर जो हमने दो जो है ग्रैनुलेशन के मेथड, उसके अंदर ड्राई ग्रैनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन जो है उसको हमने डिस्कस किया। ये आपका जो पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अक्सर जो है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के जो ग्रैनुलेशन के मेथड हैं उसको जो है पूछा जाता है। तो आपने इसको प्रीवियस लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो उसको आप सुने, समझें और इस वाले लेक्चर को भी सुने और समझें ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर परेशानी ना पेश आए।
तो अल्लाह आपका हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम।